Hello everyone, welcome you all. So in this video we are going to see linear differential equation of higher order. ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो है. तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसा करते हैं देखिए. फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसा है. फॉर एन एग्जांपल एफ ऑफ डी जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. ठीक, एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया है. ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है होमोजीनियस इक्वेशन जहां पे हम इक्वल्स टू 0 होता है यानी कि एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 होता है. और दूसरा केस होता है हमारे पास एफ ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0. मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ वाई, ये जो होगा हमारे पास ई की पावर ऑफ 3x. एग्जाम्पल यहाँ पर जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा या अल्जेब्रिक होगा एक्स स्क्वायर या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा sin 3x एक्सेट्रा. ओके, गो ऑन. तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे क्योंकि फंक्शन जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा. और अगर फंक्शन जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इक्वल टू 0 है तो हम इसे कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन. ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका जो जनरल जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास वो होगा CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ठीक है, इसका जो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो आएगा CF के साथ साथ आएगा PI पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल किस केस में आएगा हमारे पास, जो एफ ऑफ डी नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 को छोड़कर जो भी हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है RHS के साइड, वहां पे हमारे पास CF के जो जनरल सोल्यूशन है CF के साथ साथ PI भी आएगा. ठीक है, ये इस केस में अगर RHS के साइड हमारे पास 0 है तो हमारे पास ओनली CF आएगा, यहाँ पर PI नहीं आएगा. ठीक है, तो इस टाइप के दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं. तो CF हम कैसा फाइंड करते हैं, CF हम फाइंड करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स पे. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसा फाइंड करते हैं, जस्ट हम क्या करते हैं डी को रिप्लेस करते हैं हम m से, यानी कि एफ ऑफ m इज इक्वल्स टू 0. इस तरीके से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाते हैं, डी को रिप्लेस करते हैं m स्क्वायर से. ठीक है, और हम इसके क्या करते हैं, इसके रूट्स फाइंड करते हैं. देखिए, अगर डिग्री 2 हो तो इसके m के 2 वैल्यूज आएंगे, अगर डिग्री 3 हो तो m के 3 वैल्यूज आएंगे, अगर डिग्री 4 हो या पावर 4 हो तो 4 वैल्यूज आएंगे. ठीक है, अगर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ डिग्री रूट्स लाने के बाद हम इस टेबल पे आ जाएंगे. ठीक है, मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, बनाया है, ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल केसेस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है. अगर देखेंगे अगर रूट्स हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट है यानी डिफरेंट है, m1 m2 डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, तो जो CF होगा वो इस फॉर्म में होगा. ठीक है, इस फॉर्म में होगा. अगर हमारे पास रूट्स इक्वल है, m1 दो रूट्स इक्वल है, टू रूट्स आर इक्वल एंड रेस्ट ऑफ देयर रियल एंड डिफरेंट, यानी दो रूट सेम है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे C1 प्लस C2x की पावर ऑफ mx. बाकी की जो डिफरेंट रूट्स है हम उसको ऐड करते जाएंगे. ठीक है, अगर हमारे पास तीन रूट सेम है यानी कि तीन रूट सेम है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो C1x प्लस C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई की पावर ऑफ mx. ठीक है, अगर तीन रूट सेम है तो इस तरीके से लिखेंगे, अगर टू रूट सेम है तो इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद रेस्ट ऑफ दी जो हमारे पास है उसको हम कंटिन्यू करेंगे. अगर हमारे पास रूट्स इमेजिनरी है यानी कि अल्फा प्लस आर माइनस आई बीटा फॉर्म में है तो उसका जो CF होगा वो इस तरीके से होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स यानी कि एक पेयर हमारे पास, इसकी डिग्री कितनी होंगी, 4 होंगी. ठीक है, दो रूट्स तो हमारे पास इमेजिनरी है और बाकी के जो रूट्स है हमारे पास वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो इस तरीके से हम उसको लिखेंगे. नेक्स्ट क्या होगा, ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट होगा रिपीट 3 टाइम्स होगा. यहाँ पे हमें क्या होगा, 2 टाइम्स रिपीट होगा. ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट होगा, तो हम इस तरीके से CF को लिखेंगे. अगर हमारे पास रूट एक स्पेशल केस है इस तरीके से फॉर्म में है, अल्फा प्लस आर माइनस रूट बीटा फॉर्म में है, तो हमारे पास जो CF होगा वो इस तरीके से CF होगा. तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. बेस्ड ऑन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद रूट्स फाइंड करेंगे. रूट्स फाइंड करने के बाद हम इस टेबल पे चेक करेंगे कि रूट्स हमारे पास कैसे हैं. अगर रियल और इक्वल है तो हम डिपेंडिंग अपॉन द रूट्स हम उसका CF देख के यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक कर सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.